मैं नगर पंचायत में ग्रेट एनएसी का प्रधान थी, नाम सुरेंद्र सिंह। हम उसे बहुत बढ़िया माने कि वो प्रशासन है जो चलाया अभियान, तो इसमें हम भी पूरा सहयोग करेंगे और एनएसी की ग्रेट कमेटी भी पूरा सहयोग करेगी। और नशा फैलने का सबसे मुख्य कारण क्या मानते हो आप? जब भी सोसाइटी गलत में बच्चे पड़ जाएंगे तो उसमें गलती हो जाती है। माँ बाप का इसमें कितना रोल मानते हो? माँ बाप का ज्यादा रोल होगा इसमें। कैसे? जब शुरू से बच्चे को स्टार्टिंग अपने माहौल खराब होगी, बच्चे घर में रहेंगे, ना रहे, इकट्ठे रह बैठ के रहें तो सब अच्छा है। संदेश देंगे बच्चा लक्ष्य मुझे ना करें, अपने माँ बाप को अच्छी तरीके से डील करें। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इसमें सबके सहयोग चाहिए। हमारा नगर पंचायत। मेरा नाम सुषमा राणा, सेक्रेटरी नगर पंचायत ग्रेड। नशा मुक्त का कैंप जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ को बुलाया हुआ था, हमारा मेन मोटिव यही है कि हमारे एरिया में हमारे नशे का जो है वो बच्चों को, मासूम बच्चों को अपनी गिरफ्त में लिया जा रहा है। तो हमारा ये मोटिव है कि इसको जड़ से उखाड़ना हमें। गलती तो चलो कुछ पेरेंट्स की भी है, वो इस ओर ध्यान नहीं देते कि बच्चों की एक्टिविटीज़ को नोट नहीं करते कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। इस नशे से कैसे बचा जा सकता है? इस नशे से तो यही है कि जैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें इस बारे में, इसके दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करें। और नशे की तरफ जाना भी संस्कार की कमी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बच्चा पूरी तरह से जागरूक किया जाएगा तो बच्चा अलर्ट रहेगा इस बारे में। अगर कोई भी उसको अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करेगा तो वो बच्चा अलर्ट रहेगा कि मैंने इस तरफ नहीं जाना। मेरा नाम सुदेश कुमारी है, मैं नगर पंचायत ग्रेट में एज सीईओ। नशा फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हो आप? सबसे बड़ा कारण सर यही है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो पूरा दिन इधर रहते हैं, फिर शाम को जाना, उसके बाद बच्चों को खाना खुना खिला के सुला देना, उनसे हम बातचीत कर ही नहीं पाते। तो इस करके भी थोड़े बच्चे बिगड़ रहे हैं हमारे। इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको सर सबसे पहले तो हम अपने बच्चों को टाइम देंगे, तभी हम ये नशा रुक सकता है। अगर माँ बाप अपने बच्चों की केयर करे। सबसे बड़ी बात तो यही है सर कि माँ बाप की थोड़ी सी गलती होती है। मार्गदर्शन से यही है कि नशा अच्छी बात नहीं है, बीमारियाँ लग रही है, छोटे छोटे बच्चे की डेथें हो रही है, तो नशे से दूर रहना अच्छी बात। मेरा नाम शिवाली राजपूत है, मैं वार्ड नंबर 3 की हूँ और मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। डोर टू डोर कलेक्शन करती हूँ, एनएसी का ग्रेड है। तो इस नशे से कैसे बचा जा सकता है? सर इससे ज़्यादातर मतलब लोगों को जाके समझाया जाए, जैसे हम सेल्फ हेल्प से जुड़े हैं, लेडीज़ को ज़्यादा घर जाके समझाया जाए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए। बच्चों को नशे के, ये नशा फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हो आप? सबसे बड़ा कारण नशा का यही मानते हैं कि जो बच्चों को हम जो हमारे बच्चे जो है गलत संगति में जाते हैं, उनसे मतलब टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों को सही से। सबसे बड़ा कारण तो ये है। इससे बस यही, पहले तो अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए, बड़ों को समझा। अगर घर में कोई नशा करता है तो बच्चों के सामने ना करे, या उनको भी समझाया जाए कि बच्चों के सामने ये सब चीज़ें मतलब इस्तेमाल ना करें। और सर जैसे बच्चे आजकल गलत राह पे जा रहे हैं, वैसे नशा करते हैं सर, इसलिए कि बच्चों के लिए माता पिता जो है टाइम कम देते हैं। ध्यान देना पड़ेगा माता पिता को, ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो बच्चों को दे। तो यही कहूँगी कि नशे से थोड़ा दूर रहे, और माता पिता को यही बोलूँगी कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, और बच्चे जो है हमारे साथ हर बात शेयर करें। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर विवेक शारदा, सीएच ग्रेट डिस्ट्रिक्ट ऊना से। सर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट ऊना ने, प्रशासन ने एक बहुत ही अच्छा अभियान चलाया हुआ है नशा मुक्ति के लिए, जिसमें जो है प्रशासन ने हमारी स्पेशली डॉक्टर्स की पूरे डिस्ट्रिक्ट ऊना के हर हॉस्पिटल से, बड़े हॉस्पिटल से 1 या 2 डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करवाई थी। नियरली 5 डेज की ट्रेनिंग हुई थी, हमारे DRDO ऑफिस ऊना में ही हुई थी। इसमें जो थी, जो हमारी दिल्ली की जो एक टीम आई थी, दिल्ली से डॉक्टर्स की टीम आई थी, एक नशा मुक्ति के लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल है दिल्ली में, नोएडा या गुड़गांव में, वहाँ से स्पेशली टीम आई थी। उन्होंने जो है इसके ऊपर ट्रेनिंग दी थी। इस ट्रेनिंग में हमें बताया गया था कि कौन कौन से नशे के लिए किस हिसाब से हमें जो है पेशेंट को मेडिसिन देनी है, कितने दिन के लिए देनी है, कितने ईयर्स के लिए देनी है, और मेडिसिन हमने पेशेंट्स को कैसे देनी है। इसमें जो है इस नशे से रिलेटेड जो है हमें शराब के नशे के बारे में, कोई गोलियां खाता है उसके नशे के बारे में, या फिर उस नशे को छोड़ने के दौरान जो है कोई इंसान छोड़ने जाता है उसके दौरान जो उसमें जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उसको कैसे डील करना है, या फिर उस नशे को हमने उस पेशेंट से कैसे छुड़वाना है,
उसके लिए स्पेशली जो है हर दिन जो है हमारे हॉस्पिटल में वीरवार वाले दिन जो है 23 नंबर ओपीडी जो है वो वहाँ पे जो है नशा मुक्ति के लिए मेडिसिन दी जाएगी। और अगर मान लीजिए 23 रूम जो है वो बंद है तो 24 नंबर में भी आपको ये मेडिसिन दी जा सकती है। ये जो मेडिसिन इनको दी जाएंगी वो सरकार तरफ से दी जाएंगी या फिर वो कॉस्ट देखिए ऐसा है कि हमने अपनी तरफ से डिमांड आगे दी है। अब क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहले किसी की प्रॉपर ट्रेनिंग हुई नहीं थी, जो हुई थी उसमें भी मेडिसिन की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत थी, ठीक है ना। तो हमने अपनी डिमांड नियरली पूरे ब्लॉक की तरफ से दी है। जब वो आ जाएगी तब हम अपनी तरफ से पूरी फ्री देंगे सर। वैसे कोशिश ये की जा रही है क्योंकि जो नशा मुक्ति के जो पेशेंट होते हैं सर इसमें जो है फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा होता है और मेडिसिन लॉन्ग टर्म करी जाती है। कोशिश की जाएगी 100% की मेडिसिन अंदर से दी जाए। सर आप एक डॉक्टर भी हैं, हाँ तो आप ये जो नशा इतना ज़्यादा फैल रहा है इसका मुख्य कारण क्या मानते हो आप? देखिए सर इसमें जो हमने ट्रेनिंग ली थी, जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो एक दूसरे के प्रभाव से इंसान नशा करता है वो ज्यादा करता है। एक नशा करने वाला व्यक्ति जो है वो जब दूसरे इंसान के साथ बैठता है उसको बोलता है यार देख तेरे में हिम्मत नहीं है ये करने की, तेरे में ये नहीं है। जो 90% से ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो आपके साथी का, जो आपके बेस्ट फ्रेंड का, जिससे आप बैठ रहे हैं डेली उठ रहे हैं, वो आपको प्रभावित करता है नशा करने के लिए। ये ऐसा पाया गया है आंकड़ों के अनुसार। सर मैं यही कहूंगा कि प्लीज किसी के प्रभाव में आके मेडिसिन लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई स्ट्रेस में है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो या तो आप अपने घर वालों से बात कीजिए या आप आके हमारे से बात कर सकते हैं। हम अगर आपका ध्यान उस तरफ को जा रहा है तो हम उस चीज को चेंज करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमने नशा मुक्त उन्ना जो इनिशिएटिव जो लिया हुआ है टू लोगों को जो है नशा से जो है मुक्ति दिलाने के लिए, इसके तहत हमारे हॉस्पिटल में और हमारे ब्लॉक में गगरेट सिविल हॉस्पिटल गगरेट और CHC दौलतपुर में हमने डी एडिक्शन जो है OPD स्टार्ट कर दी हुई है। जो गगरेट में जो है वो 23 नंबर कमरे में हर वीरवार को OPD होती है और दौलतपुर में जो है वो कमरा नंबर 1 में जो है वो भी हर वीरवार को ये OPD स्टार्ट होती है। और इसके लिए हमने जो मेडिसिन की लिस्ट है वो हमने उन्ना सेंड कर दी हुई है। बड़ी जल्दी हमें जो है वो मेडिसिन की जो है रिसीव हो जाएंगी मेडिसिन। और जब भी किसी भी इलाके में किसी को भी अगर डी एडिक्शन के लिए जो डिटॉक्सीफाई करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो वो पेशेंट जो है वो हर वीरवार को या गगरेट में या दौलतपुर में वो आके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। सर क्या ये दवाइयाँ फ्री मिलेंगी? बिल्कुल फ्री मिलेंगी जी दवाइयाँ। ये देखा गया है कि ज़्यादातर नशा मेडिकली हो रहा है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इसके लिए जो ऐसा है कि ये ड्रग इंस्पेक्टर जो है हमारे टाइम टू टाइम विजिट करते हैं। वो हमारे जो जितने भी बाहर हमारे सेंटर हैं, क्लिनिक फार्मेसी के सेंटर खुले हुए प्राइवेटली जो है वहाँ पे चेक रखा जाता है और बड़े स्ट्रिक्टली जो है वो इनको कंट्रोल चेक रखा जा रहा है इनके ऊपर। जो ऐसे कोई भी दवाई, कोई भी जो केमिस्ट है बाहर, ऐसे कोई दवाई जो नहीं है वो नशे की कोई दवाई बेच नहीं सकता। उसके लिए उसको पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अगर कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी अगर कोई पेशेंट दवाई लेने जा रहा है तो जो ऐसी दवाइयाँ हैं उसका पूरा उनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो हमारे संज्ञान में ऐसा कोई नहीं है कोई कि हमारे इस इलाके में कोई ऐसे अवैध रूप से जो है नशे की दवाइयाँ बेच रहा है। अगर ऐसी कोई हमारे पास रिटन कंप्लेंट आती है तो हम डेफिनेटली उसको जो है आगे फॉरवर्ड करेंगे और इनके ऊपर जो है वो हम कार्रवाई करवाई जाएगी। अगर ऐसा कोई केस हमें मिलता है तो हम ड्रग इंस्पेक्टर को भी इसके बारे में अवगत कराएंगे और CMO उन्ना को भी इसके बारे में लिखेंगे।